हेलो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो एनसीईआरटी की जो है क्लास 8 जो हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो उसमें जो है हम लोग का जो है चैप्टर नंबर या 4 है। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में मैंने बताया था आपको कि जो है इसमें हम लोग को आदिवासियों के बारे में पढ़ना है और जनजातियों के बारे में पढ़ना है, और इन आदिवासी और इन जनजाति लोगों को आखिर अंग्रेजों से क्या प्रॉब्लम हुई। ठीक है ना, आखिर अंग्रेज लोग इन लोगों को कैसे परेशान की, इन चीज़ों को हम लोग को इसमें देखना है। और इन लोगों को क्या ऐसी परेशानियां हो गई अंग्रेजों से कि इन लोगों को विद्रोह करना पड़ा। ठीक है, इन लोगों को हथियार उठाना पड़ा। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो ये चीज़ हम लोग जो है यहाँ तक जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग कहाँ से देखेंगे? तो आज जो है हम लोग देखेंगे कि झूम खेती किसे कहते हैं। जनजातियों में जो है झूम खेती बहुत फेमस है। तो इस फेमस खेती को कहते क्या जो है, मतलब कहते क्या है, और मतलब इसे कैसे किया जाता है, इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो जनजाति समूह किस तरह जीते थे, इसको जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है नीचे दिया हुआ है। इसी में एक पहला क्या है, तो झूम खेती। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। ठीक है। तो उसी में क्या था, एक था झूम खेती। ठीक है। उनमें से जो है कुछ जो कुछ समुदाय हैं, यानी इन्हीं जनजातीय समुदायों में से, यानी आदिवासियों में से, तो जो कुछ समुदाय ऐसे हैं जो क्या करते थे, तो झूम खेती या घुमंतू खेती का जो है करते थे। अब देखिए, झूम खेती को क्या कहते हैं? झूम खेती को ही घुमंतू खेती भी कहते हैं। ठीक है ना, झूम खेती को घुमंतू खेती कहते हैं। ठीक है। ये झूम खेती क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे देखिए, पहले क्या था ना कि आज की तरह जो है आधुनिकता नहीं थी। तो ये बात कब की हो रही है? तो लगभग लगभग 1890 की मान लीजिए, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। मान लीजिए ये समय है। ठीक है। यानी आप जो है क्या मानेंगे, तो 19वीं सदी मान लेंगे कि 19वीं सदी है। तो 19वीं सदी में भी जैसे आज आप लोगों को जो देखने को मिलता है, स्थिति वैसे नहीं थी। और जो हम लोग का जो भारत है, ठीक है, ये हम लोग का जो भारत देश है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो है ये जो है उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। ठीक है ना, और ये क्या है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। इसे ही क्या कहा जाता है, तो इसे जो है पूर्वोत्तर कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं राज्यों को पूर्वोत्तर कहा गया है। तो जो ये चीज़ें मिली है ना, झूम खेती, तो कहाँ मिली है, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में ही देखने को मिलती है। और ये झूम खेती क्या होती है, तो क्या करते थे पहले किसान, कि जो है आज की तरह जो है उसमें जो है आधुनिकता नहीं थी, और कृषि करने का जो ढंग जो था ना, बिल्कुल अलग था। तो इसे मान लीजिए कुछ किसान हैं, वो लोग क्या करेंगे कि एक जो है पर्टिकुलर, मान लीजिए एक जैसे इतना बड़ा जंगल है, तो ये लोग क्या करेंगे कि इस जंगल का एक छोटा सा हिस्सा क्या करेंगे, यहाँ पर कृषि करेंगे। अब कृषि कैसे करेंगे? आपको पता है कि उस समय जो है पूरा का पूरा जंगल था। ठीक है, जब ये लोग जंगल में कृषि कर रहे हैं, तो ऊपर से जो धूप है ना, ऊपर से जो धूप है वो आएगी नहीं। और ऊपर से धूप कैसे आएगी, जब ये ऊपर का जो है वृक्ष जो है कटा होगा। तो ये लोग क्या करते थे झूम खेती करने के लिए, एक जो है निश्चित स्थान पर ये लोग जो है पेड़ों की कटाइयाँ करते थे। और ये जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ जो दिख रहा है, जो काटा गया है, मान लीजिए पूरा का पूरा ये जंगल है। ठीक है, ये जो पेड़ है क्या करेंगे, इसको जला देंगे। और ये जो जला हुआ चीज़ है, ठीक है, जिसे राख कहते हैं आप लोग, तो जो राख है ना उसको जो ये राख है, इसको रख लेंगे। ठीक है, और इस राख को क्या करेंगे, इन खेतों में क्या करेंगे, छिड़काव कर देंगे। और इस खेतों में छिड़काव करने से क्या होगा, क्योंकि राख में जो है कुछ जरूरी मिनरल्स होते हैं, जिसमें खेती करने के लिए जो है जिसमें मतलब एक अनाज जो है उत्पन्न हो सकता है। तो लोग क्या करते थे, इसमें छिड़काव करते थे, और जो बीज है इसमें बोते थे। और जो है जो फसल होती थी उसे क्या करते थे, तो ये लोग काट लेते थे। और काटने के बाद जो है फिर दोबारा यहाँ पर कृषि नहीं करते थे। और ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे और फिर दूसरे कहीं हिस्से पर जो है से पेड़ की कटाई करेंगे, और वहाँ पर यही प्रक्रिया दोहराएंगे। तो ये क्या करेंगे ये लोग, जो है मतलब घूम घूम कर खेती करेंगे। इसी को क्या कहा गया है, तो घुमंतू खेती भी कहा गया है। आज यहाँ करेंगे, कल यहाँ करेंगे, कल यहाँ करेंगे। ठीक है। तो ये क्या है, तो यही घुमंतू जो है कृषि है। और यही इसी को जो है झूम खेती भी कहते हैं। तो आप लोग याद रहेगा आपसे कि जो है झूम खेती किसे कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल में। तो जो है उनमें से जो कुछ समुदाय ऐसे थे जो झूम खेती करते थे। झूम खेती जो है घुमंतू, जो है मतलब झूम खेती को ही घुमंतू खेती कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। इस तरह की खेती जो अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर, यानी छोटे छोटे जो है क्षेत्र पर छोटे छोटे खेतों में की जाती थी।
ये लोग जो है जमीन तक धूप लाने के लिए क्या करते थे, तो पेड़ों के जो है ऊपरी हिस्सों को काट देते थे, यानी और जो है पेड़ों की कटाई कर देते थे, और जमीन पर जो है उगी घास फूस को जो है जलाएंगे और उसको साफ कर देंगे, और उसको जलाने के बाद क्या करेंगे, उसको जो है जो जली हुई जो राख होगी उस पर इसी में छिड़काव कर देंगे। और इस राख में जो आपको पता है कि जो है पोटास होता है, जिससे क्या होगी, तो मिट्टी उपजाऊ होती है। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे, यानी जो है उसकी जुताई करते थे, ठीक है। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें क्या करते थे, बस खेतों में ऐसे ही बिखेर देते थे। यानी बीज कैसे बोएंगे ये लोग, आज की तरह जो है आधुनिक तरीके से नहीं, ऐसे ही बीज लेकर गए और पूरे खेत में से छींट दिए लोग, ठीक है। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे ये लोग काट लेते थे और दूसरी जगह चल पड़ते थे, जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। अब जाहिर सी बात है, कोई अगर कृषि करके उस भूमि को छोड़ देगा तो वो खेती क्या हो जाएगी, उस जगह उस जो है वह भूमि क्या हो जाएगी, पड़ती हो जाएगी, उसे पड़ती कहते हैं, ठीक है। घुमंतु किसान जो है मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक जो है बेरोक टोक चलती थी, ठीक है, और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों का इस्तेमाल करा जा रहे थे। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो है क्या है, तो झूम खेती के बारे में दिया गया है कि झूम खेती का जो है बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। चलो देख रहे हैं कि आप लोग जो है आज का जो है सीन है, ठीक है। तो ये जो है झूम खेती है। झूम खेती के बाद हम लोग देखेंगे कि जो है जो है कुछ शिकारी और संग्राहक। अब ये शिकारी संग्राहक क्या होते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वैसे अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री का जो है अगर चैप्टर जो है क्लास 6 देखे होंगे तो उसमें जो शिकारी संग्राहक जो भर भर कर दिया हुआ है, ठीक है ना, प्राचीन इतिहास में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको कहाँ से मिलेगा, तो उस शिकारी और संग्राहक से, ठीक है।